जय हिंद साथियों। साथियों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कक्षा 9 के सिलेबस के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, एग्ज़ाम का मोड क्या होगा, एग्ज़ाम की लैंग्वेज क्या होने वाली है, टोटल कितने क्वेश्चन इसमें शामिल किए जाएंगे, कितने नंबर का ये पेपर होगा, एग्ज़ाम कितने घंटे का होगा। इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ हैं मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो जुड़े रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। और जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को आरएमएस कक्षा 9 की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत शानदार होने वाला है। जो भी मेरे साथी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एग्ज़ाम के एग्ज़ाम मोड के बारे में। साथियों, कक्षा 9 का जो एग्ज़ाम है वो एक ऑफलाइन एग्ज़ाम है और यह एग्ज़ाम ओएमआर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। यानी कि यह एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसमें दिए जाते हैं और यह ओएमआर पे यह एग्ज़ाम लिया जाता है। और इसमें कुल 200 क्वेश्चन आने वाले हैं। यानी कि कक्षा 9 का जो एग्ज़ाम है इसमें टोटल 200 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होगा। इस तरीके से यह पेपर 200 नंबर का होने वाला है। आगे बात करें हम एग्ज़ाम की टाइमिंग के बारे में, तो यह पेपर कक्षा 9 का जो पेपर है यह 2.5 घंटे का यानी 2 घंटे 30 मिनट का यह पेपर होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। साथियों, ये तो हो गई एग्ज़ाम मोड के बारे में जानकारी। आगे हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। इससे पहले जो भी साथी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। फिर आगे हम बात करेंगे कक्षा 9 के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, यानी कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें शामिल किए जाएंगे। साथियों, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करें तो इसमें टोटल 2 पेपर इसमें बनाए गए हैं, जिसमें पेपर फर्स्ट जो होता है, पेपर फर्स्ट में 3 सब्जेक्ट शामिल किए गए हैं। पेपर फर्स्ट में कुल 3 सब्जेक्ट हैं। पहला सब्जेक्ट इंग्लिश का है, दूसरा सब्जेक्ट हिंदी है और तीसरा है जो सोशल साइंस है। इंग्लिश में इसमें टोटल 50 नंबर का पेपर होता है, यानी कि इसमें 50 क्वेश्चन और 50 नंबर इसमें दिए जाएंगे। हिंदी हिंदी के कुल 20 क्वेश्चन होते हैं और 20 क्वेश्चनों के लिए कुल 20 नंबर इसमें दिए जाएंगे। और सोशल साइंस का जो पार्ट है वो 30 नंबर का होगा और 30 नंबरों के लिए 30 क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। इस तरीके से इसमें टोटल 100 क्वेश्चन इसमें हो चुके हैं। और इसके लिए मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स जो हैं वो आपको 50% सिक्योर करने हैं, अदरवाइज़ आपको इसमें डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर 50% से आप कम नंबर लेके आते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। सेकंड जो पेपर होता है वो मैथमेटिक्स का होता है। सेकंड जो पार्ट, जो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड है, ये एक ही पेपर के अंदर 2 पार्ट बनाए गए हैं। जिसमें पार्ट फर्स्ट है उसमें 3 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, हिंदी और सोशल साइंस। और पार्ट सेकंड में है मैथमेटिक्स और साइंस। तो पार्ट सेकंड के बारे में बात करें तो हम मैथमेटिक्स में कुल 50 नंबर होंगे और 50 नंबर 50 क्वेश्चनों के लिए होंगे। साइंस का जो पार्ट होता है उसमें भी 50 नंबर होंगे और 50 नंबर 50 क्वेश्चनों के लिए होंगे। इस तरीके से इसमें भी आपको 50% मार्क्स जो हैं वो इसमें आपको सिक्योर करने होंगे। अगर हम ऑल ओवर बात करें पेपर के बारे में, जो एग्ज़ाम पैटर्न है, इसमें जो एग्ज़ाम होगा वो 200 नंबर का होगा और इसमें आपको मिनिमम 50% मार्क्स, यानी कि आपको 100 नंबर इसमें लेके ही आने होंगे, अदरवाइज़ आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा, आपका पेपर क्वालिफाई नहीं होगा। और जो भी स्टूडेंट इस पेपर को क्वालिफाई कर लेता है, जो कट ऑफ मार्क्स आएंगे उसको अगर उसका स्थान आ जाता है तो उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और इंटरव्यू इसमें टोटल 50 नंबर का होता है। तो ये साथियों, ये जो कंप्लीट जो आपको डिटेल बताई गई थी, ये आरएमएस कक्षा 9 का एग्ज़ाम पैटर्न था। और इसमें कुल 5 सब्जेक्ट इसमें शामिल किए गए हैं, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स और साइंस। तो जो भी साथी इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रखना चाहते हैं तो वो अपना स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, जिसमें आप जब तैयारी कर रहे होंगे, आपको अगर किसी भी डिटेल के बारे में देखना होगा तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप स्क्रीनशॉट लेकर ज़रूर रखें। और आगे हम बात करें एग्ज़ाम लैंग्वेज के बारे में, तो जो कक्षा 8 का जो एग्ज़ाम होता है यह सिर्फ इंग्लिश में होता है। और
इसके अलावा जो हिंदी का जो पार्ट होता है, हिंदी इसमें कुल 20 नंबर की होती है। उस हिंदी को छोड़ के कंप्लीट पेपर आपको इंग्लिश में मिलेगा। यानी कि यह जो एग्ज़ाम होता है ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। हिंदी लैंग्वेज को छोड़कर कंप्लीट पेपर आपका इंग्लिश में आने वाला है। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो, कहीं ये सोच रहे हैं बच्चे कि भाई ये जो एग्ज़ाम है ये डबल लैंग्वेज में होगा, ड्यूअल लैंग्वेज में होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी को छोड़ के, यानी कि हिंदी जो सब्जेक्ट है को छोड़कर कंप्लीट पेपर आपका इंग्लिश में होने वाला है। आगे दोस्तों बात करें हम डिटेल सिलेबस के बारे में, तो सबसे पहला हमारा सब्जेक्ट था इंग्लिश। तो इंग्लिश में कुल हमारे यहाँ पर 16 टॉपिक इसमें दिए गए हैं, यानी कि 16 चैप्टर इसमें शामिल किए गए हैं लगभग। तो सबसे पहला जो आपका चैप्टर इसमें शामिल किया गया है वो है वोकेबलरी एंड देयर यूजेस। जो वोकेबलरी है उसके बारे में इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दूसरा इसमें जो पार्ट है वो है होमोफोन एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, यानी कि वन वर्ड्स जो होते हैं उससे रिलेटेड भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा है रीअरेंजिंग वर्ड्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी आपको कुछ सेंटेंस दे दी जाएंगी और आपको उनको अरेंज करना होता है। चौथा जो पार्ट होता है वो इसमें एंटोनिम्स का होता है। और पांचवा जो होता है इसमें सिनोनिम्स, यानी कि समानार्थी और विपरीत शब्द इसमें पूछे जाएंगे, यानी कि विलोम शब्द और समान शब्द इसमें पूछे जाएंगे, जिसको पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। छठा जो इसमें चैप्टर होता है वो जेंडर का होता है। उसके बाद में इसमें पैसेजेस शामिल किए जाएंगे, यानी कि अनसीन पैसेज इसमें शामिल किए जाएंगे। आठवां जो चैप्टर होता है वो होता है स्पेलिंग चेक का, यानी कि आपको करेक्ट स्पेलिंग इसमें फाइंड आउट करनी होती है। नौवां जो चैप्टर होता है वो नाउन और प्रोनाउन का होगा, संज्ञा सर्वनाम का होगा। 10वां जो चैप्टर है वो एडवर्ब का होगा। 11वां चैप्टर एडजेक्टिव का होगा और 12वां चैप्टर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर का होगा। और इसके अलावा 13वां जो चैप्टर है वो टाइप ऑफ सेंटेंस का होगा। 14वां चैप्टर जो है इसमें वर्ब फॉर्म का होगा और इसके अलावा 15वां चैप्टर आर्टिकल के बारे में होगा। और लास्ट जो चैप्टर है 16 नंबर वो होगा एरर करेक्शन का। इस तरीके से इसमें कुल 16 चैप्टर इसमें ऐड किए गए हैं। और जो भी मेरा साथी इंग्लिश का जो ये कंप्लीट सिलेबस है इसका भी स्क्रीनशॉट अपने पास लेकर ज़रूर रखें। जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो इसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। साथियों आगे हम बात करें नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में, तो नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा हिंदी है। और हिंदी में कुल 14 टॉपिक इसमें शामिल किए गए हैं, यानी कि इसमें टोटल 14 चैप्टर शामिल किए गए हैं। जिसमें पहला चैप्टर आपका होने वाला है वर्ण विचार और वर्तनी विवेक के बारे में। फिर पद परिचय के बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वाक्यों की रचना से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें सरल वाक्य भी होंगे, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, तीनों वाक्य इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा शब्द भेद, शब्दों की उत्पत्ति के बारे में, शब्दों के सोर्स के बारे में इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पांचवा जो आपका टॉपिक है वो पर्यायवाची शब्द का होगा। और इसके अलावा छठा जो आपका टॉपिक है वो विलोम शब्द का होगा। सातवां जो टॉपिक है वो अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना, आपको अशुद्ध कोई वाक्य दे दिया जाएगा उसको आपको शुद्ध करके लिखना होता है। आठवां जो टॉपिक होगा वो मुहावरे और 9वां चैप्टर लोकोक्तियों के बारे में होगा। इसके अलावा 10वां चैप्टर आपका शब्द विवेक के बारे में। और इसके अलावा 11वां चैप्टर पद भेद और उनकी पहचान के बारे में ये टॉपिक होने वाला है। और 12वां जो चैप्टर है वो वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूट जो इंग्लिश में चैप्टर होता है सेम वही चैप्टर हिंदी में भी होता है, वो इसमें शामिल होगा। और 13वां जो चैप्टर है वो गद्यांश यानी कि अनसीन पैसेजेस के बारे में होगा। और 14वां चैप्टर है वो संधि और समास के बारे में होगा। इस तरीके से हिंदी और इंग्लिश में जो जितने भी चैप्टर शामिल किए गए हैं वो कंप्लीट व्याकरण से रिलेटेड है। कंप्लीट ग्रामर इसमें शामिल की जाएगी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। जो भी मेरा साथी इस हिंदी के सिलेबस का स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो अब अपने पास स्क्रीनशॉट लेकर रख सकता है। फिर आगे हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट सोशल साइंस के बारे में। तो साथियों सोशल साइंस में कुल 15 चैप्टर इसमें शामिल किए गए हैं। और जिसमें पहला चैप्टर आपका होगा सोर्स ऑफ हिस्ट्री, यानी कि इतिहास से संबंधित इसमें क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी कि ब्रिटिश शासन जब एस्टेब्लिश हुआ था उस टाइम के क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे जाएंगे। रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, यानी कि
जब ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जब विद्रोह हुआ था, उस टाइम के क्वेश्चन इसमें आपसे पूछे जाएंगे 18। और इसके अलावा चौथा जो पार्ट है, वेरियस रिफॉर्म इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, यानी कि जब ब्रिटिश रूल था उस टाइम जो भी घटनाएं हुई थी उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन इसमें शामिल किए जाएंगे। नेशनल मूवमेंट के बारे में इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि राष्ट्रीय जो भी घटनाएं हैं वो इसमें शामिल होंगी। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि आज़ादी के बाद में भारत की जो भी हिस्ट्री है, जो भी घटनाएं इसमें हुई हैं, सभी इसमें शामिल की जाएंगी। सातवां इसमें है नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी प्राकृतिक और गैर प्राकृतिक संसाधन इसमें शामिल होंगे। आठवां इसमें मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज से रिलेटेड भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्रीकल्चर यानी कृषि से संबंधित इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10वां चैप्टर इसमें है इंडस्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारत के संविधान के बारे में इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारतीय पार्लियामेंट के बारे में भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 13वां चैप्टर है, इसमें जुडिशरी के बारे में इसमें क्वेश्चन पूछेंगे। स्टैटिक्स जीके, यानी कि फर्स्ट इन इंडिया, लास्ट इन इंडिया, फर्स्ट लेडी इन इंडिया, लास्ट लेडी इन इंडिया, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। जो कंप्लीट स्टैटिक्स जीके है वो इसमें पूछी जाने वाली है। पब्लिक फैसिलिटीज के बारे में भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये कंप्लीट जो सिलेबस था, ये आरएमएस क्लास 9th का जो सोशल साइंस का सब्जेक्ट होता है उसका ये सिलेबस है। अब जो भी मेरा साथी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है, अब वो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकता है। फिर आगे हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक मैथमेटिक्स के बारे में। और साथियों, मैथमेटिक्स में कुल 22 चैप्टर के लगभग इसमें टॉपिक शामिल किए गए हैं। तो सबसे पहला जो इसमें चैप्टर है वो नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति इसमें शामिल होगी। सेकंड चैप्टर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्यूब एंड क्यूब रूट के बारे में इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पावर्स के बारे में इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में इसमें और इसकी आइडेंटिटीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एलसीएम एचसीएफ यानी लघुत्तम और महत्तम समापद के बारे में इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सातवां जो चैप्टर है फैक्टराइजेशन के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लाइनर इक्वेशन। और 9वां चैप्टर है यूनिटरी मेथड, यानी कि एक एक नियम के बारे में इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रिपरेशन ऑफ कैश बिल्स के बारे में इसमें क्वेश्चन पूछेंगे। इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन का कंप्लीट चैप्टर इसमें ऐड किया गया है। 12वां जो टॉपिक है रेशियो और प्रोपोर्शन यानी अनुपात समानुपात का चैप्टर भी इसमें शामिल किया गया है। 13वां जो चैप्टर है प्रॉफिट लॉस यानी लाभ हानि का चैप्टर इसमें ऐड किया गया है। 14वां जो चैप्टर है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट यानी साधारण और चक्रवर्ती ब्याज इसमें शामिल किया गया है। इसके बाद 15वां चैप्टर जो है वो वर्क एंड टाइम यानी कि कार्य और समय के बारे में इसमें चैप्टर जो होता है वो भी इसमें शामिल किया गया है। और 16th यानी 16वां जो चैप्टर है वो होगा स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, समय चाल और दूरी का जो चैप्टर है वो भी इसमें शामिल किया गया है। और इसमें कुछ ट्रेन से रिलेटेड और बोर्ड से रिलेटेड भी क्वेश्चन कई बार इसमें पूछ लिए जाते हैं। मेंशुरेशन के बारे में भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्टैटिक्स जो है उसके बारे में भी क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। प्रोबेबिलिटी के बारे में भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ज्योमेट्रिकल ऑपरेशंस हैं, कंसेप्ट हैं, इनके बारे में क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। एरिया पेरीमीटर यानी कि क्यूबॉइड, सर्कल, इससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ट्रायंगल, सर्कल, पॉलीगन्स, इसके बारे में भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो कंप्लीट पार्ट था ये क्लास 9th मैथमेटिक्स आरएमएस क्लास 9th मैथमेटिक्स का जो पार्ट था वो इसमें शामिल किया गया है। उसमें टोटल 22 चैप्टर हैं। और जो भी मेरा साथी इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर रखना चाहता है वो रख सकता है। फिर आगे हम बात करेंगे साइंस के बारे में। लास्ट जो पार्ट है वो इसमें साइंस का है। साथियों, साइंस में कुल 18 चैप्टर इसमें शामिल किए गए हैं, जिसमें पहला चैप्टर है मोशन, सेकंड फोर्स, थर्ड चैप्टर है साउंड के बारे में, चौथा चैप्टर लाइट के बारे में है, पांचवा चैप्टर हीट उष्मा के बारे में है, छठा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में है, और सातवां चैप्टर मैग्नेटिज्म के बारे में है, आठवां नेचुरल एंड मैन मेड मटेरियल जो होते हैं उनके बारे में है, और नौवां चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो भी इसमें पूछे जाएंगे। और इसके अलावा कार्बन एंड इट्स वेरियस फॉर्म, जो कार्बन के बारे में इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। सेल स्ट्रक्चर के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फूड प्रोडक्शन और मैनेजमेंट का जो चैप्टर है वो भी इसमें शामिल किया गया है। रिप्रोडक्शन के बारे में इसमें क्वेश्चन शामिल किए जाएंगे। 15वां जो चैप्टर है वो न्यूट्रिशंस इन प्लांट एंड एनिमल यानी कि प्लांट्स और एनिमल से रिलेटेड जो चैप्टर है वो भी इसमें शामिल किया गया है। माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड डिजीज़ के बारे में इसमें चैप्टर शामिल किया गया है। 17वां चैप्टर है
पॉल्यूशन ऑफ एयर वाटर यानी कि प्रदूषण के बारे में इसमें पूछा जाएगा। और लास्ट जो चैप्टर है वो सोलर सिस्टम के बारे में भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरीके से ये जो कंप्लीट पार्ट था ये कक्षा 9 की साइंस का जो सिलेबस है उसके बारे में था। इस तरीके से ये कंप्लीट साइंस इसमें दी गई है जिसमें 18 चैप्टर शामिल किए गए हैं। इसमें इसको भी मेरा कोई साथी अगर स्क्रीनशॉट लेकर रखना चाहता है तो अपने पास रख सकता है। तो साथियों, अब इस वीडियो में हमने बात की थी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कक्षा 9 के कंप्लीट सिलेबस के बारे में। इस वीडियो में आपको बताया गया था किस एग्ज़ाम जो होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। टोटल इसमें 200 क्वेश्चन शामिल किए जाएंगे। 200 क्वेश्चन इसमें होने वाले हैं। इसका टाइमिंग जो होगा वो 2.5 घंटे का होगा। और ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है, जो OMR पर एग्ज़ाम लिया जाएगा। अब साथियों बात कर लेते हैं हम एग्ज़ाम डेट के बारे में। तो प्यारे साथियों, अभी एग्ज़ाम डेट के बारे में मेंशन नहीं किया गया है। जैसे ही एग्ज़ाम डेट डिसाइड की जाएगी आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहें, बिल्कुल शानदार तरीके से अपनी तैयारी रखें। और जो भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने बच्चों को ज़रूर इस वीडियो को ज़रूर दिखाएं, जिससे उनको सिलेबस के बारे में पता चल सके। और अपना स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख सकते हैं, फिर उनको दिखा सकते हैं कि ये सिलेबस इसमें आने वाला है। और अगर फिर भी आपको किसी तरीके की कोई समस्या होती है, किसी नोट से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए, तो आप ज़रूर हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी बहुत अच्छे तरीके से मदद कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ साथियों हमारा ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। और सभी साथियों से एक बार मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे जो भी स्टूडेंट मिलिट्री स्कूल कक्षा 9 की तैयारी कर रहा है उस तक ये वीडियो पहुँच सके और उनको बेनिफिट मिल सके। और साथियों हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।